हेलो Everybody will say IWPL season 6. Okay. 1, 2, 3, go. IWPL season 6. सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गाइस एक बार दोबारा से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और गाइस आज बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस मैं जा रहा हूँ, व्हील चेयर चाहिए हमें हमारे सर के साथ में एक बहुत ही प्यारे फंक्शन में। व्हील चेयर का पता रखो जरा, नीचे लेके आओ। पैसिफिक मॉल में है, द्वारका में हो रहा है। और हाँ पैसिफिक हम आ रहे हैं, तो वहाँ एक व्हील चेयर चाहिए हमारे। तो वहाँ जो मैनेजमेंट उनको बोलो एक व्हील चेयर लेके गेट पे। सॉरी गाइस, तो सर का फोन आ गया था इसलिए मैंने बोला नहीं। तो सर मेरे को लेके जा रहे हैं, ये हमारे मुकेश सिन्हा सर हैं। और गाइस द्वारका में बोलने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, नाम ले देना, मुकेश सिन्हा सर के पास में जाना है, आपको पहुंचा देंगे। तो गाइस आओ, आपको लेके चलता हूँ। कौन सा मॉल है सर? पैसिफिक मॉल। पैसिफिक मॉल है, तो वहाँ पे लेके चलता हूँ। आज बच्चों से आपको मिलवाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं वहाँ पे, और छोटी मोटी डांसिंग भी हो जाएगी। इसके अलावा भाई बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करने का मौका मिला है सर के जरिए। तो आओ लेके चलता हूँ। मॉल में आ गए हैं और गाड़ी को कर रहे हैं हम पार्क। और अब व्हील चेयर ढूंढेंगे भाई, व्हील चेयर कहाँ मिलेगी, क्योंकि गाड़ी की यहाँ तो हैंडीकैप वाली पार्किंग में भी नॉर्मल को गाड़ियाँ दे रखी थी भाई हमारी। अब हमने अपनी पार्किंग ली है लड़ाई झगड़ा करके। Parking floor. पार्किंग नहीं है, ले चल बाहर निकल। पार्किंग ही होता है यार। तो गाइस हम लोग एंट्री कर चुके हैं पैसिफिक मॉल द्वारका में, और अभी इवेंट्स में जा रहे हैं पैसिफिक स्टूडियो। चलो आपको लेके चलता हूँ। ये है व्यू। ओहो, ये कहाँ पे है? फूड इज नॉट अलाउड। स्टूडियो 21। स्टूडियो के अंदर आ गए गाइस हम लोग। स्टूडियो ही है, बहुत अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, अंधेरा, पूरा अंधेरा। Good morning. Can we have गाइस the light? लाइट ऑन करवाता हूँ। ये बच्चे हैं सारे, देख लो गाइस। मैम थोड़ा लाइट वाइट ऑन करवा दो, कोई दिख ही नहीं रहा बच्चा। Everybody, तो can गाइस you ये please हमारा stand to व्हीलचेयर welcome का them? प्रोग्राम। A big ये हमारी मैम round है। of applause. थैंक यू, थैंक So यू। they are the main people who started IWPL. Namaste everyone. guys, I am ये है thrilled हमारा to welcome event। you all to our orientation program. My name is Asmi Seni. I have been a part of this organization for many years. I will be guiding you through this program. काला चश्मा ला के विनोद पहली बार आप मेरे पास आया। बहुत सारे लोगों को मैंने बता चुके, लेकिन कुछ नए बच्चे होंगे तो बताना जरूरी है कि विनोद ठाकुर इज ए सेलिब्रिटी इन हिज ओन फील्ड। इनमें काफ़ी सारे टीवी शो जीते हुए हैं, और आज ही इज अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर एज ऑफ टुडे। एंड इसने 2018 में मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि क्रिकेट का मैच खेलना चाहते हैं। तो अच्छा ठीक है खेलो, बट क्रिकेट का तुम कैसे खेलोगे? बोला नहीं, हम क्रिकेट खेलते हैं। सच मानो हमें भी नहीं पता था। तो इसने कहा कि हमें एक ग्राउंड दिलवा दीजिए, और ग्राउंड दिलवाने से शुरुआत हुई, और पूरा का पूरा एक ऐसा सिचुएशन आया मैच के कुछ दिनों पहले कि हमें 100% इन्वॉल्व होना पड़ा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम आपको भगवान एक रास्ते खोल देता है। ये ना आता ना द्वारका में व्हील चेयर क्रिकेट कोई ना जानता, ना देखता, ना समझता। आज द्वारका में या पूरे इंडिया में ये इंडियन व्हील चेयर प्रीमियर क्रिकेट लीग का नाम है, और इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट ऑल ओवर इंडिया। ताली तो बजाया करो थोड़ा। लेगलेस हूँ, पहले नाम तो डाल दिया है इंटरनेट पे मेरे के लेगलेस डांसर। मुझे तो लगता है मेरे 4 पैर हैं, मैं सच बताऊँ आपको। क्योंकि अभी तक का जो मेरा काम है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने किया है ना, तो वो मैं कंपेयर जब करता हूँ ना अपने आप से अदर को, तो मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा कुछ कर चुका हूँ। और ये करने का कारण एक सिर्फ यही है कि हमेशा से ना लाइफ में एक ही चीज़ से मैं लड़ा हूँ। वो एक चीज़ क्या है मैं बता दूँ, ये हर एक इंसान की सोच होती है। कहीं ना कहीं सब लोग बोल तो देते हैं कि अरे तुम बहुत स्ट्रांग हो, अरे तुम बहुत स्ट्रांग हो। इसका एक कारण है कि वो हमें क्यों बोलते हैं, वो हमें पुश तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दिल में दबा के बैठे हैं कि यार इसके अंदर कुछ कमी है, इसलिए इसको पुश करो। लेकिन
मेरा मानना क्या है, मेरा मानना ये है कि ठीक है, मुझे सब लोगों को लग रहा है कि मेरे पैर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा जन्म ऐसे हुआ है, भगवान ने मेरा डिजाइन चेंज किया है। अब सिंपल सी बात है ना, मैं सलमान खान को देख के भगवान को दोष क्यों दूंगा कि मेरे को सलमान खान क्यों बनाया। तो सेम ऐसे ही है कि जिसके 2 हाथ है 2 पैर है, मैं अपने आप को देख के उससे कम नहीं समझूंगा। इसलिए नहीं समझूंगा कि मेरे पास जो दिया है ना भगवान ने, मैं उसको मतलब उस चीज को मैंने पॉलिश किया है, अपने आप को बहुत पॉलिश किया है। और मैंने ये चीज देखा है हमेशा, क्रिएटर, आप मेरे को बता सकते हो क्रिएटर क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? हिंदी में बोलना, इंग्लिश नहीं आती मुझे। कोई बता सकता है क्रिएटर क्या होता है? क्रिएट करना मतलब, मैं एक चीज बताता हूँ, देखो डांस हर कोई कर लेता है। डीजे पे मेरे हिसाब से एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना, 1 साल का बच्चा, वो भी डांस करता है। लेकिन हमें जब क्रिएट करना होता है ना, क्रिएट ये है कि मेरी जो थिंकिंग थी शुरू से कि डांस हर कोई करता था, मैं भी डीजे पे जाता था, उस टाइम मेरे को शर्म आती थी, छोटा सा था, तो मैं कहता यार ये चीज करके मैं क्या करूंगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं हाथों के बल कूद गया, जंप कर दिया मैंने। तो एक होता है ना पब्लिक का रिएक्शन कि यार ये क्या था। तो वहां से मैंने अपने माइंड में लगाया कि यार कुछ ऐसा क्रिएट करो लाइफ में जो कि लोगों को ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे कि यार इसके पास ये चीज नामुमकिन है, लेकिन इसने करी कैसे, एक होता है ना। तो तब से मैंने वो चीज पकड़ ली और मैंने लाइफ में ना हमेशा क्रिएट करना सीखा है। मैं दूसरों को कभी कॉपी नहीं करता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं करना, नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि भगवान ने जो मुझे डिजाइन दिया है और भगवान ने जो मुझे माइंड दिया है, मैं अपने माइंड से क्या क्रिएट कर सकता हूँ। तो वही चीज है कि मैंने कभी किसी को देख के कुछ नहीं सीखा, मैंने कभी किसी को देख के फॉलो भी नहीं किया। लेकिन मैंने ना हमेशा ये जरूर देखा है कि अगर वो बंदा कर रहा है ना, तो अपनी लाइफ में उसने कुछ क्रिएट किया, तो मैं इस बॉडी के साथ में कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। क्योंकि भगवान हर किसी का दिमाग अलग देता है, हर किसी की सोच अलग देता है, हर किसी का फेस अलग देता है, कोई छोटा कोई बड़ा। तो वही चीज है कि अपने हिसाब से हर किसी को अपने लिए क्रिएट करना पड़ेगा कि मेरे शरीर में या मेरे दिमाग में ऐसी क्या चीज है जिसको मैं क्रिएट करूं, मतलब ऐसी चीजें बना दूं कि लोग है ना कहें कि अरे यार ये क्या किया इसने। तो स्टार्टिंग से मेरे अंदर ये है। मैं पहले सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं करता था, तो जब मैं डांसिंग करता था, मैं टीवी शो में आया था, तो टीवी शो में एक ही चीज मेरे को कहा गया था कि मतलब सारे आर्टिस्ट लोग थे, सब यही कहते थे कि अरे यार इतनी अच्छी इसकी बॉडी है, इतना अच्छा वो है, यार भगवान अगर पैर ओढ़ दे देता है इसके। तो गाइस आप एक चीज मानो, भगवान ना सब कुछ किसी को नहीं देता, क्योंकि हमें है ना, अगर भगवान सब कुछ दे देगा तो हम तो मेहनत ही नहीं करेंगे ना। तो वही चीज सेम ये है कि मेरे अंदर एक हमेशा से यही चीज रहती थी, यार मेरे को ऐसे क्यों बोलते हैं भगवान पैर दे देता। अरे पैर का मैं अचार थोड़ी डालूंगा, क्या करूंगा मैं पैर का। एक बार तो पैर दुनिया के पैर है, तो हर कोई इंसान वायरल नहीं हो रहा, हर कोई इंसान फेमस नहीं हो रहा। लेकिन मैंने ये चीज सोचा कि यार भगवान ने मेरे को भेजा है ना, तो कुछ अलग चीज करने के लिए भेजा। मतलब मैंने अपने आप को बना लिया, अपनी सोच ऐसी बना ली है। मेरे को कोई कम दिखाता है ना अपने आप से, तो मैं अपने अचीवमेंट्स, अपना काम, ये सारा गिनवाने लग जाता हूँ उसको, चाहे सामने वाला ये बोले कि एटीट्यूड ही है। और एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने वो चीज अचीव किया है। हाँ, बिना अचीव किए अगर आप बोलोगे तो वो गलत है। मैंने अचीव किया और मैं अपने आप को कम नहीं समझता। सबसे पहले लाइफ में अपने आप को किसी से कम मत समझो। सेम वही चीज है। अब हम आ जाते हैं अपनी क्रिकेट पे। मैं सर के पास में आया और क्रिकेट का देखो मेरे को शुरू से शौक था, और मतलब लोग कहते थे कि यार सर को तो मेरे को समझाने में, मतलब मैं समझा ही नहीं पा रहा था सर को। सर पूछ रहे यार क्रिकेट तो खेलेगा, कैसे खेलेगा? मैंने सर व्हील चेयर पे खेलूंगा। सर कहते बॉल कैसे कराओगे? मतलब सर के लिए भी नया था, मैं सर के सामने बोल रहा हूँ। सर को लग रहा था कि यार ये क्या करने वाले हैं। लेकिन जब सर को मैंने भरोसा दिलाया कि सर एक बार मेरी सुन लो, ठीक है, आप एक बार करके मेरे को करने दो एक बार। लेकिन वही था ना कि गाइस, अकेली कोई भी चीज अकेला नहीं कर सकता, और आप लोगों के बिना ये IWPL बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वही चीज है कि आप लोगों का सपोर्ट बहुत चाहिए। तो वही चीज मैंने किया सेम। जब सर ने व्हीलचेयर क्रिकेट देखा और व्हीलचेयर पे बैठ के चौके छक्के मार रहे हैं, व्हीलचेयर पे बैठ के बॉलिंग करा रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हो बॉल कितनी तेज निकलती है। और व्हीलचेयर यूजर जिसको कहते हैं कि भाई पैर नहीं है, भाई ये कैसे चलेगा, वो जंप करके क्या कहते हैं बॉल पकड़ लेता है। आप लोग देखोगे ना, तो आपको यही चीज सीखना है। आपको ये नहीं देखना कि उनके पैर नहीं है या उनको कुछ प्रॉब्लम है या वो व्हीलचेयर यूजर है। ये देखना है कि उनके पास क्या नहीं है, और उसके बावजूद वो उस चीज को फील ही नहीं होने देंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार कि ये व्हीलचेयर, ये इनके पैर में प्रॉब्लम है। आप कभी भी कोशिश कर लेना व्हीलचेयर पे बैठ के, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन वो व्हीलचेयर उनकी ताकत बना ली उन्होंने। आप समझ, उन्होंने क्रिएट कर लिया नया
कि हम व्हील चेयर पे बैठ के चौके छक्के मार सकते हैं। बॉल जब आती है ना तो डर लगता है कि मुंह पे गेंद आएगी, हमारे तो मुंह ही टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर जाती है। तो सेम यही है मेरा, आज भी सोशल मीडिया पे भी मैं जो कर रहा हूँ ना, तो मैं हमेशा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोटिवेट करना मायने नहीं रखता मेरे हिसाब से, और दूसरों की स्टोरी बता के भी मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं जस्ट ये है कि मैं दूसरों की चीज अचीवमेंट दिखा के अपने आप लोगों को मोटिवेट नहीं करूंगा। मैं ये चीज बताऊं कि मैंने क्या किया है, मैंने जो फील किया है वही चीज है। तो मैं यही चीज कहूंगा, आपके अंदर सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खूबियां हैं, बस सिर्फ क्या है चीज है, आप कभी भी देखना कि आपके अंदर 10 चीज, आप कोई गाना भी गा लेता है, कोई थोड़ा बहुत डांस भी कर लेता है, लेकिन एक चीज बहुत एक्स्ट्रा होगी, चाहे स्टडी से ले लो, कुछ भी ले लो, वो एक्स्ट्रा चीज को अगर आपने पकड़े ली कि मेरे अंदर एक्स्ट्रा क्या है, और उस चीज को आप पॉलिश कर लोगे तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। थैंक यू सर। ये था हमारा एंड का, और खत्म हो चुका है? नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस खत्म हो चुका है हमारा प्रोग्राम, और मेन प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा, ये व्हीलचेयर क्रिकेट होगा। और कमेंट में बता देना हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, और सबसे बढ़िया बताना कि गाइस जो मैंने एक स्पीच दी है वो स्पीच आप लोगों को कैसी है। और गाइस अच्छी लगी होगी मेरी स्पीच तो सब लोगों को शेयर जरूर कर देना, और गाइस यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर कर देना। हेलो, Everybody will say IWPL season 6. Okay. 1, 2, 3, go. IWPL season 6. सो गाइस इवेंट खत्म हो चुका है, और हमारी भावना मैम हमें पार्टी दे रही है। तो पार्टी कर रहे हैं। मैम क्या खिलाने वाले हैं? वो तो मयंक जी पे है, मयंक जी ने हमें बुलाया चॉकलेट में। वो अच्छा, भावना मैम को भी किसी और ने बुलाया। तो गाइस ये है सारे बच्चे हैं। सारे वॉलेंटियर बच्चे हैं, और गाइस ये हमारे व्हीलचेयर क्रिकेट में 4 चांद लगाने वाले हैं, क्योंकि इनके बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतनी गर्मी में। और वो हमारे मुकेश सिन्हा सर है, सर को बोलता बढ़िया वाला चॉकलेट लेके देंगे।